फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द नॉइज़। आज पूरे दिन का यही सिचुएशन है, इसीलिए मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ओम्स लॉ है उसे इस नॉइज़ पर शूट करना पड़ रहा है एंड आई रियली फील सॉरी फॉर दैट, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहाँ पर ओम्स लॉ आज हम देखने वाले हैं और इस ओम्स लॉ में हम रिलेशन देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट के बीच में। यहाँ हम एक नया चीज़ देखेंगे, वो है रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस आता है रजिस्टर की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, उसे भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कहता है कि क्या कोई रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है। अभी तक तो हमने देखा कि पोटेंशियल अगर होता है तो उसके वजह से करंट होता है। सेल या फिर बैटरी एक यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्जेस को सर्किट के अंदर में फ्लो करने के लिए। चलिए इसी पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I इसके बीच पे कोई भी रिलेशन है या नहीं है उसे यहाँ पर देखते हैं। कुछ एक्टिविटी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 12.1 कहता है कि हमें एक सर्किट सेटअप करना है, जो कि 12.2 में आप देख सकते हो। इस सर्किट की ये बात कर रहा है, इसे हमें सेटअप करना है और इसके लिए हमें क्या क्या यूज़ करना है। कहता है कि एक नाइक्रोम वायर XY लेंथ का हमें लेना है। उसका जो है लेंथ हो, मान के चलते हैं 0.5 मीटर का हो। नाइक्रोम वायर यहाँ पर कहता है कि एक एलॉय है, निकल का, क्रोमियम का, मैंगनीज का और आयरन मेटल्स का। देखिए एलॉय क्या होता है कि ये एक हद तक कंडक्टर का काम करता है, लेकिन इसको हीटिंग डिवाइसेस के रूप में यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब कि ये चार्जेस को फ्लो तो कराता है, चार्जेस को फ्लो तो कराता है, यानी कि कंडक्टर है, लेकिन इसका कुछ अपना एक रेजिस्टेंस होता है, प्योर कंडक्टर नहीं होता है। एलॉय जो है ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। ऑलराइट, इतना क्लियर है ना। सो उसी एलॉय को, उसी मिक्सचर ऑफ मेटल को हमें 0.5 मीटर का हमें लेना है। एक एमीटर लेना है जिससे हम रीडिंग कर सकें। किस चीज़ का रीडिंग करते हैं? करंट का रीडिंग कर सकें। वोल्ट मीटर लेना है किस चीज़ का रीडिंग करने के लिए? वोल्टेज का रीडिंग करने के लिए। 4 सेल्स लेने हैं हमें एक बैटरी बनाने के लिए, जो कि 1.5 वोल्ट का एक एक सेल होगा। तो यहाँ पर सेल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि एनर्जी हम प्रोवाइड कराएं किसे? चार्जेस को। क्यों? ताकि वो फ्लो कर सके सर्किट के अंदर में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से करना है कि सबसे पहले हम एक सेल उस कनेक्शन में डालेंगे, जो ये यहाँ पर हमने जो भी कनेक्शन किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक नाइक्रोम वायर है XY पर, और यहाँ पर ये सेल है, और यहाँ पर कुछ वायर्स के साथ में ये कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक एमीटर है, यहाँ पर की दिया हुआ है, यहाँ वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है। एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखो कि जो हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं उसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ऐसा है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पर फ्लो कर रहा है। थैंक गॉड कि ये नॉइज़ अभी चला गया, आई होप कि दोबारा ना आए। चलिए यहाँ पर आगे कहता है कि हमें सबसे पहले एक सेल का यूज करना है और एक सेल को यहाँ पर कनेक्ट करना है। यहाँ पर मान के चलिए एक सेल को हमने कनेक्ट कर दिया। हमें अब यहाँ पर एमीटर का रीडिंग देखना है और हमें यहाँ पर वोल्ट मीटर का रीडिंग देखना है। ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है अक्रॉस द नाइक्रोम वायर। इन रीडिंग्स को हमें नोट करके रखना है। उसके बाद में 2 सेल्स को हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें एमीटर का रीडिंग लेना है, हमें यहाँ पर वोल्ट मीटर का रीडिंग लेना है। उसके बाद में 3 सेल को कनेक्ट करना है, फिर 4 सेल को कनेक्ट करना है। तो अलग अलग सेल्स को कनेक्ट करते हुए हमें यहाँ पर देखना है कि रीडिंग क्या क्या यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं एमीटर के और वोल्ट मीटर के। तो यहाँ पर हम जब भी सेल को जो है चेंज करेंगे तो की को हटाएंगे, उसके बाद में सेल कनेक्ट करेंगे, फिर की को यहाँ पर प्लग इन करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है ये रिज़ल्ट जो है एमीटर का रीडिंग और वोल्ट मीटर का रीडिंग हमें यहाँ उसके बाद में जो है नोट डाउन करना है और उसे एक टेबल के फॉर्म में टेबुलेट करना है। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल पर उन्हें रखना है और यहाँ पर जो भी हमें
करंट मिलेगा और जो भी वोल्टेज मिलेगा उसे हमें यहाँ पर एक रेशियो भी निकालना है, V वर्सेस I, V बाई आई हमें यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर वोल्टेज कितना चेंज कर रहा है एक सेल को करंट करने पर, और एमीटर में जो रीडिंग आ रहा है कितना करंट का, उसे भी यहाँ पर उससे डिवाइड करना है। तो V बाई आई हम यहाँ पर अगर रेशियो निकालते हैं तो आप अगर ऐसा करोगे तो देखोगे कि रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलता है, लगभग कांस्टेंट मिलता है। बिल्कुल यहाँ पर एरर तो होंगे ही होंगे, हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर कहीं पर से भी छोटा सा भी अगर गलती हो गया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन वहाँ पर होता ही है। सेल्स आइडेंटिकल ना हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वायर्स जो हैं वो कनेक्शन में अगर हमने लंबा यूज कर लिया है तो भी यहाँ पर चेंज आ सकता है। थोड़ा मोड़ा चेंज को यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उनके बीच में जो कर्व अगर हम बनाएं तो वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें जो भी रीडिंग मिला ऊपर में, उसमें जो वोल्टेज आया और जो करंट आया, उन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इस ग्राफ को ड्रॉ करने पर आप देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है, और यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट V बाई आई एक कांस्टेंट रेशियो है। 1827 में यहाँ पर जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमन ओम, यहाँ पर इन्होंने ये रिलेशनशिप निकाला कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, प्रोवाइडेड कि वहाँ पर जो सर्किट हमने यूज किया हुआ है उस पर वायर्स जो हैं वो सेम टाइप के वायर हों, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहे हैं उसकी वजह से कोई हीटिंग नहीं हो रहा हो, टेम्परेचर अगर सेम है तब। तो इसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। कहने का मतलब कि द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ मेटालिक वायर इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। V is directly proportional to I. That means V by I is equal to constant. V और I अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर V पर कोई चेंज आ रहा है तो I पर भी उतना ही चेंज आएगा। भले I और V का जो अमाउंट है, यानी कि उन दोनों का अगर हम यहाँ पर निकालें कोई वैल्यू, तो वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जितना V चेंज करेगा उतना ही I भी चेंज करेगा। अगर ये 10 है और ये 5 है, इसका मतलब कि अगर ये 20 हो जाता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मीनिंग यहाँ पर आता है। अब उससे आप देख सकते हो कि V इज इक्वल टू आई आर हम लिख सकते हैं। इस कांस्टेंट को अगर हम R से रिप्लेस कर दें तो मतलब कि अगर जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इस कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी जो यहाँ पर ये शो कर रहा है उसे अगर हम हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ में इसे हम रिप्लेस करते हैं। V इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R रहेगा और यहाँ पर ये I। तो R जो है यहाँ V के साथ में I को इक्वल होने से बचाता है। कहने का मतलब कि V और I बराबर ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं। सो ये रिजल्ट जो आया यही है ओम्स लॉ। अब यहाँ पर जो R हम लेकर के आए, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो R यहाँ पर किसी भी वायर के लिए उसका एक अपना रेजिस्टेंस है। किसी गिवन टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है तो उस टेम्परेचर पर R यहाँ पर उस वायर का एक रेजिस्टेंस है। वायर कौन सा? जो नाइक्रोम का वायर हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, जिसके अक्रॉस हमने यहाँ पर वोल्टेज मेज़र किया, उस वायर का रेजिस्टेंस। क्योंकि हमने सर्किट पर जो वायर यूज किया हुआ है, ये वायर यहाँ पर टोटली प्योर कंडक्टर होगा, जिसका कुछ ना कुछ बिल्कुल नेग्लिजिबल हो सकता है रेजिस्टेंस, बट उसे हम यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अब यहाँ पर हमारे पास में जो आ गया रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस का जो मतलब है वो मतलब हम सबसे पहले समझते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर का, यानी कि जो चार्जेस को फ्लो को अलाउ कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट, द फ्लो ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा वो रेजिस्ट करेगा चार्ज के फ्लो करने को, उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। आप रेजिस्टेंस को आप रिलेट कर पा रहे हो रेजिस्ट
करना, इसीलिए उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। किस चीज़ को रेजिस्ट करता है? चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ओपोज करता है। अगर हम अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इससे निकालें तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, और R अगर हम निकालें तो R हो जाएगा V बाई आई। ऑलराइट, यहाँ पर V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है और I यहाँ पर करंट है। अब यहाँ अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट ले लें और करंट को हम 1 एम्पियर ले लें, इनके एसआई यूनिट को अगर हम यहाँ पर ले लें, तो जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा उसे हम कहते हैं 1 ओम। तो यहाँ पर 1 ओम का मतलब 1 वोल्ट पर एम्पियर हो गया। अब यहाँ ओम जो है ये इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि रेजिस्टेंस यानी कि रजिस्टर का यहाँ पर एसआई यूनिट है। अब चलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें मिला उसे थोड़ा सा निचोड़ते हैं, उसे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं। अगर हम I यानी कि करंट के लिए इसे लिखना चाहें तो I इक्वल्स टू V बाई आर हो जाएगा। V बाई आर हो जाएगा कहने का मतलब क्या? करंट अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ऑलराइट, अगर या प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर V मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, इक्वल अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो सो करेंट यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस दोगुना हो जाता है तो करंट आधा हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिकल केसेस में हमें क्या करना होता है कि करंट के फ्लो को हमें यहाँ पर कंट्रोल करना होता है। करंट कितना चाहिए, करंट कितना कम चाहिए, कितना ज़्यादा चाहिए, उसे हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो ये जो करंट है उसके फ्लो को हम कंट्रोल करेंगे। तो एक कंपोनेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं रियोस्टेट, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वहाँ पर हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ पर करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे कहता है कि कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के साथ में हम यहाँ पर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि क्या रोल प्ले करता है। कहता है कि नाइक्रोम वायर लेना है, वही एलॉय की हम बात कर रहे हैं। एक टॉर्च का बल्ब लेना है और 10 वाट का बल्ब जो है हमें एक और लेना है जो कि टॉर्च बल्ब से थोड़ा सा डिफरेंट हो। एक एमीटर लेना है जिसके अंदर में 0 to 5 एम्पियर का रेंज हो, यानी कि 0 एम्पियर से 5 एम्पियर तक वो कैलकुलेट कर पाए, वो रीडिंग दे पाए। एक हमें यहाँ पर की लेना है और कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं जो कि कंडक्टर हों। आप इस सर्किट को देखो, इस सर्किट पर हमें ये सभी को कनेक्ट करना है एक एक करके। सर्किट पर आप देख सकते हो कि एक गैप है X और Y। इस गैप के बीच में सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है नाइक्रोम वायर। उस वक्त की को हमें ओपन रखना है, नाइक्रोम वायर को हमें वहाँ पर कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर की को इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद में हमें एमीटर पर रीडिंग देखना है कि कितना यहाँ पर करंट शो कर रहा है, उसे हमें नोट कर लेना है और तुरंत से हमें फिर की को बाहर निकाल देना है, प्लग आउट कर देना है की को, यानी कि सर्किट को यहाँ पर ओपन कर देना है, क्लोज नहीं रखना है, क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस होने की वजह से ये हीटअप भी हो सकता है। ऑलराइट, अब नाइक्रोम वायर को रिप्लेस करना है टॉर्च बल्ब से, और यहाँ पर फिर से हमें इसी तरीके से की को प्लग इन करना है और एमीटर पर जो रीडिंग है उसे मेज़र करना है। उसके बाद में हमें 10 वाट बल्ब के साथ में फिर से इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करना है। उसके बाद में एमीटर रीडिंग को हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है। अब हमें जो भी एमीटर का रीडिंग मिला उसे हमें कंपेयर करना है कि क्या सभी जगह पर एमीटर के रीडिंग सेम है। तो नहीं, एमीटर के रीडिंग सभी जगह पर सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट रेजिस्टेंस वाले चीज़ों को यहाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कुछ कंपोनेंट्स में ऐसे हैं जो करंट के पाथ को इजी बना रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर इजी बना रहे हैं, और कोई कोई यहाँ पर फ्लो को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो नाइक्रोम वायर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया।
इसके बारे में हमने केमिस्ट्री के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर देखा हुआ था। चलिए मैं थोड़ा सा उसे आपको शो कर देता हूँ। नाइक्रोम वायर नहीं, हमने एलॉय के बारे में यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि ये जो है मेटल के प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। यहाँ पर जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी हमें किसी भी मेटल का चाहिए हो तो उसे हमें यहाँ पर डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के मिक्सचर के साथ में हम इसे यहाँ पर बना सकते हैं। और इसी चैप्टर पर हमने ये भी देखा था दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बैटरी कनेक्ट किया हुआ था, बल्ब कनेक्ट किया हुआ था, एक स्विच था और यहाँ पर मेटल के सैंपल्स को हम रख करके चेक कर रहे थे। आपको अगर देखना है तो वो वीडियो आप जा कर के पीछे देख सकते हो। सो यहाँ पर उसी टाइप के एलॉयज़ जो हैं उनका जो एबिलिटी होता है जो रेजिस्ट करने का, तो ज़्यादा अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ज़्यादा उनका रेजिस्टेंस है, और अगर कम रेजिस्ट कर रहे हैं तो कम रेजिस्टेंस है। हम इस तरीके के यहाँ पर कहेंगे। कंडक्टर जो होते हैं वो बिल्कुल भी एकदम कम अमाउंट में रेजिस्ट करते हैं, उनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम कहने का मतलब कि चलिए आगे देखेंगे। यहाँ कहता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, क्योंकि उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं, वो एटम से जकड़े हुए होते हैं, उसे कुछ ही लिमिट पर मूव करने के लिए दिया जाता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर एटम उसे अट्रैक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा रिस्ट्रेन करेंगे उनके मोशन को, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सो हम कहते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिटार्ड किया जाता है। और जो यहाँ पर लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं। और किसी कंडक्टर का कोई अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस होता है, कोई यहाँ पर निश्चित रेजिस्टेंस उसका दिखता है, अगर उसका रेजिस्टेंस, तो उसे हम कहते हैं कि एक रेजिस्टर है वो। और जो यहाँ पर हायर रेजिस्टेंस शो करता है उसे हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर हाईएस्ट एकदम इवन हायर रेजिस्टेंस अगर शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर बिल्कुल भी करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं। पुअर कंडक्टर उनका जो है रजिस्टर जो है वो दूसरा है, रेजिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से थोड़ा सा कम होता है। वहीं रजिस्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट पर यूज़ किए जाते हैं, वो यहाँ पर करंट के फ्लो को थोड़ा अलाउ तो करते हैं, बट उनका मेन काम होता है रेजिस्ट करना, लेकिन वो अलाउ करते हैं। बहुत ज़्यादा उनका रेजिस्टेंस नहीं होता है रजिस्टर का। रजिस्टर अलाउ करते हैं करंट के फ्लो को। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रजिस्टर अलाउ करते हैं करंट के फ्लो को, तो हाँ, लेकिन उनका यूज हम रेजिस्टेंस का यूज हम करते हैं करंट के फ्लो को ओपोज करने के लिए। और वहीं अगर हम कंडक्टर की बात करें तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल भी कम होता है, बिल्कुल कम होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ पास कर जाते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम बढ़ेंगे फैक्टर्स इन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।